हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इन फाइनेंस सीए यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और आज के सेशन में मैं बात करूंगा जून 2024 सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप लोगों को जून 2024 सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो आपको मेरा बताया हुआ 4 बुक खरीदना ही पड़ेगा। अगर आप ये 4 बुक नहीं खरीदेंगे तो हो सकता है आप फेल भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि 4 बुक खरीदने से क्या हो जाएगा, 4 बुक खरीदने से मैं पास हो जाऊंगा क्या? खरीदने से कभी कोई पास नहीं होता। वो बुक खरीद के आपको उसका अंदर का कंटेंट को अपना अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप पास होंगे। उसको अप्लाई करना पड़ेगा। बुक खरीदने से पास नहीं होगा। मेरा काम है आप लोगों को सजेशन देना, मानना ना मानना आपका काम है। तो वो 4 बुक मैं स्टार्ट करता हूँ 1 बाय 1। तो पहला बुक है अकाउंट्स का। देखिए, अकाउंट्स में बहुत ही मेजर चेंजेस हुए हैं और मेजर चेंजेस होने के कारण आप लोगों को ज्यादा कर अब अकाउंट्स में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि 4 चैप्टर को हटा दिया, इजी चैप्टर को तो हटा दिया और 6 बड़ा बड़ा चैप्टर को ला दिया। तो आप लोग को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, अब आप अगर अकाउंट्स में आप अगर लेके बैठेंगे पूरा स्टडी मटेरियल, फिर अगर पहले आप स्टडी मटेरियल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन लेके बैठेंगे, फिर एक एक करके पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आरटीपी एमटीपी ये सब ऐसे करते हुए एक चैप्टर का इतना सारा क्वेश्चन हो जाएगा कि आप लोग मतलब बहुत ही टफ हो जाएगा आप लोग के लिए कि पूरा अकाउंट सॉल्व करना, और लास्ट में फिर रिवीजन कैसे करेंगे। तो इस सब के लिए मैं एक सॉल्यूशन लाया हूँ, 1 बुक फॉर अकाउंट्स। ये बुक में आपको आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू फ्रॉम लास्ट 2018 मई 2018 से लेकर अभी दिसंबर 2023 तक जितना भी आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू है सब एक जगह चैप्टर वाइज वे में कंपाइल किया हुआ है दोस्तों। इससे क्या होगा ना, जितना भी रिपीटेडली क्वेश्चन होगा जो बार बार आए हैं, बार बार, जैसे आप फाइनल अकाउंट्स एग्जांपल में लेता हूं, फाइनल अकाउंट में एक क्वेश्चन है जो आरटीपी 2018 में 2020 2022 में आया है, वो आप एक बार बार 3 क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करने से अच्छा वो आप एक ही बार प्रैक्टिस करिए। आपको उधर मिल जाएगा कि पूरा कंपाइलेशन आपको उधर नीचे लिखा रहेगा कितना में आया है, कौन सा आरटीपी में आया है, कौन सा एमटीपी में आया है। तो मेरा पहला बुक है ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। देखिए, आपको इधर बुक दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों, इधर आपको बुक दिख रहा होगा। नया वाला लीजिएगा, ओल्ड वाला मत लीजिएगा। ये बुक खरीद लीजिए, मेरा गारंटी है, क्योंकि मैंने दिसंबर 2023 में मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी से मैंने पास किया है और मैंने इसी बुक से पढ़ा। इस बुक से पढ़ने के बाद ना मेरे पास इतना टाइम हो गया रिवीजन करने के लिए, क्योंकि ये बुक में रिपीटेटिव क्वेश्चन को हटा दिया गया है। जितना भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है उस सबको हटा के एक बेटर वे में ईयरली क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी को कंपाइल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अकाउंट्स के लिए आप ये बुक खरीदिएगा ही खरीदिएगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं मैं दे रहा हूँ, ये बुक खरीदना है, ठीक है। नहीं खरीदेंगे तो भाई समझ लीजिए आप फेल भी हो सकते। दूसरा आता है लॉ। अब देखिए, लॉ में भी मेजर चेंजेस आया हुआ है, क्योंकि बीसीआर जो 40 मार्क्स का था वो पूरा हट गया और पूरा 100 मार्क्स का लॉ हो चुका है और उसमें बहुत सारे नए नए चैप्टर्स भी हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग टेंशन में आ गए होंगे, और जो लोग मेरे रिपीटर भाई लोग उन लोग के पास तो 3 महीना बचा हुआ है, वो लोग क्या करें। ठीक है दोस्तों, और जो न्यू स्टूडेंट है वो लोग तो शायद ट्यूशन धर लिए होंगे, फिर भी मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि आपको ये बुक बहुत ही हेल्प करेगा आपका लॉ जर्नी में। ठीक है, सीए फाउंडेशन का लॉ जर्नी में आपका ये बुक मतलब बहुत ही हेल्प करेगा। इससे क्या होगा ना, आप लोग को मालूम चलेगा कि आंसर लिखते कैसे हैं, कौन कौन सा आंसर आ सकता है, कौन कौन सा क्वेश्चन पास्ट एग्जामिनेशन में कितनी बार आया है, सब आपको एक जगह मिल जाएगा। पर इसके लिए एक कंफ्यूजन है दोस्तों। मैं इधर 2 बुक आपको सजेस्ट करूंगा, आप रिसर्च करिएगा और अपना मन से 2 बुक ही मतलब दोनों में से कोई एक बुक ही सिलेक्ट करिएगा। इसमें 2 बुक है मेरे पास, मैं अपना सजेशन बताऊंगा आपको कि आपको कौन सा बुक लेना चाहिए। देखिए, पहला बुक है इधर अगेन ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का परफेक्ट प्रैक्टिस लॉ का बुक। देखिए, आपको दिख रहा होगा इधर, ठीक है। और दूसरा इधर आपको दिख रहा होगा, दूसरा है इंदिरा गांधी सर का, जिसको हम लोग प्यार से आईजी सर बोलते हैं, अल्टीमेट सीए के क्वेश्चन बैंक। अल्टीमेट सीए का इंदिरा गांधी सर का लॉ का क्वेश्चन बैंक। देखिए दोनों में अंतर यह है कि ये जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक जो दिख रहा है आपको इस साइड पे, इसमें क्या है ना दोस्तों, इसमें चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है बट सेशन वाइज आपको नहीं मिलेगा। मींस
चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है उससे आपको उस मतलब कि बहुत ही अलग है। मतलब कि जैसे आप समझ लिया आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद ऑफर सबसे लास्ट में आ जाएगा। मतलब बहुत ही मिसमैच है, मतलब कि उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। चैप्टर वाइज है बट चैप्टर टॉपिक वाइज ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। और जो इंदिरा गांधी सर का है लॉ क्वेश्चन बैंक, उसमें चैप्टर वाइज कॉम्पाइलेशन है विद सेशन वाइज कॉम्पाइलेशन। चैप्टर वाइज तो है ही, आपको आरटीपी एमटीपी सब मिल जाएगा इसमें, सेशन वाइज है। बट इसमें और एक एडवांटेजेस क्या है कि ये सेशन वाइज है, सेक्शन वाइज। आपको ऑफर का जो जितना सारा ऑफर का क्वेश्चन है सब इसमें मिल जाएगा, जितना सारा आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है सब मिल जाएगा, जितना सारा कंसीडरेशन का क्वेश्चन है सब मिल जाएगा आपको इस बुक में। मेरा सजेशन है दोस्तों, आप इंदिरा गांधी का ही बुक खरीदिएगा। परफेक्ट प्रैक्टिस अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप ग्रूमिंग एजुकेशन से ले रहे ट्यूशन तो आपके पास होगा ही, बट मेरा सजेशन है आप लोग इनका लीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त ने इनका लिया था और उसका लॉ में लिटरली बहुत अच्छा मार्क्स आया था। उसका लॉ में 72 आया था और मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा लॉ में 40 आया था। मैंने इन परफेक्ट प्रैक्टिस बुक यूज किया था। ठीक है दोस्तों, आपको दोनों बुक ही हेल्प करेगा बट बेटर कंपाइलेशन इसमें है, तो आप दोनों में से मेरा सजेशन आप ये लीजिए और आपका मन फिर आप जो भी ले सकते हैं। तो बात आती है दोस्तों पेपर नंबर 3 की, जिसका नाम है अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पर मैंने आपका भाई ने जिस सब्जेक्ट में एग्जाम दिया था उसका नाम था बिजनेस मैथमेटिक्स। होता नहीं है दोस्तों, नामकरण किया मामा ने पर मम्मी ने असली नामकरण कर दिया, जिसका नाम था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पहले भी वही नाम था, अभी भी वही नाम है। तो मैथ से आदमी लोग बहुत डरता है, बहुत ही ज्यादा बच्चा लोग मैथ से बहुत ज्यादा डरता है। और मैथ में बेसिक कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं है, थोड़ा मोड़ा ही चेंजेस हुआ है। फिर भी मैथ के लिए आपको सबसे अच्छा मैं बुक रिकमेंड करूंगा। वो बुक अगर आपने पूरा कर डाला तो आपका मैथ झिंगा लाला, आपका मैथ झिंगा लाला। वो बुक है हमारे प्यारे पन्ना पोपट सर के एमसीक्यू कंपाइलर बुक, जो आपको इधर दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों इधर आपको दिख रहा होगा एमसीक्यू कंपाइलर बुक। ये पुराना एडिशन है, नया एडिशन अभी आया नहीं है दोस्तों। पर हाँ, जब नया एडिशन आएगा आप प्लीज उसको खरीद लीजिएगा। पुराना एडिशन मत खरीदिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, दिसंबर का एडिशन मत खरीदिएगा, क्योंकि उसमें नया चैप्टर नहीं रहेगा। नया आने वाला है, ये तो पुराना मैं दिखा रहा हूँ आपको, नया आने वाला है, नया आपने नहीं खरीदना है। इसमें आपको 2018 मई अटेम्प्ट से लेकर के दिसंबर 2023 अटेम्प्ट तक जितना भी आरटीपी एमटीपी आरटीपी तो होता नहीं है, एमटीपी पीवाईक्यू सब आपको बेटर वे में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलेगा आपको हर टॉपिक के बाद। इसमें स्टडी मटेरियल को भी रीअरेंज करके सर ने बहुत ही अच्छा तरीका से रखा है ताकि हम लोग को हेल्प हो सके, क्योंकि स्टडी मटेरियल हम लोग जानते ही हैं। जो लोग न्यू स्टूडेंट है वो लोग मैं बता रहा हूँ, स्टडी मटेरियल में अगर आप लोग स्टडी मटेरियल से करने जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल में पूरा आपको चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्टडी मटेरियल उठा सकते हैं। ये नहीं कि आपका चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ा स्टडी मटेरियल उठा लिया तो आप कंफ्यूज जाएंगे। क्योंकि एक चीज जैसे आप मान लीजिए अभी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है उसका नाम चेंज हो चुका है, तो अगर आप वो चैप्टर उठाते हैं तो आप एक चीज करेंगे, आप कंपाउंड इंटरेस्ट में है तो नेक्स्ट क्वेश्चन एन्युटी का आ जाएगा, तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप एमसीक्यू कंपाइलर बुक फ्रॉम पन्ना पोपट सर प्लीज लीजिए, प्लीज। मेरा गारंटी आप लोग फेल नहीं होंगे, पर आपको करना पड़ेगा। ये नहीं लेने से पास कोई नहीं होता, आपको खुद से करना पड़ेगा। लास्ट पेपर जो सबका इजी पेपर है, सबको इजी भी लगता है, बट इसमें थोड़ा मोड़ा चेंजेस हुआ है और बहुत ही अच्छा खासा चेंजेस हुआ है। गाइस, बात आती है पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स। पहले इकोनॉमिक्स का नाम था इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, और ये बच्चा लोगों का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट, अभी भी फेवरेट है, इजी है इकोनॉमिक्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हार्ड है, बस मेजर चेंजेस हुआ है। अगर आपको ये मेजर चेंजेस को हैंडल करना है तो पहला बात आपको ये बुक तो खरीदना पड़ेगा। अगर आप ये बुक खरीद लिया और अगर आपने ये बुक का सारा एमसीक्यू कर लिया, एक बार रीडिंग भी कर लिया, तो आपका इकोनॉमिक्स में 80+ आएगा, मेरा गारंटी है। इसका बुक का नाम है एमसीक्यू कंपाइलर ऑफ एमबी सर, मीन्स मोनीश बोरा सर, हमारे प्यारे मोनीश बोरा सर का एमसीक्यू कंपाइलर बुक है। ये बुक में आपको 2018 से लेकर के जितना भी एमटीपी, जितना भी पास्ट ईयर क्वेश्चन, सब वेटर वे में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन करके दिया हुआ है। मीन्स डिमांड में अगर आप लोग सिर्फ डिमांड पढ़ रहे हैं तो उसमें डिमांड का जितना है उसका सारा एमसीक्यू मिलेगा। फिर कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे तो उसका सारा एमसीक्यू मिलेगा।
फिर उसका अंदर में भी जो जो जैसे इंडिफरेंस कर्व उसका सारा एमसीक्यू मिल जाएगा। इस वे में सर ने कंपाइलेशन कर दिया हुआ है। मेरा गारंटी है आप लोग ये बुक खरीदिए, ठीक है, जिसका नाम है अभी शायद नाम चेंज हो गया है दोस्तों। मेरा टाइम पे तो मिस एमसीक्यू कंपाइलर था, अभी शायद एमसीक्यू तो शास्त्र हो गया होगा। तो आप ये बुक खरीदिए। और हाँ, इस बुक के साथ आप एमबी सर का, मोनीश बोरा सर का सुपर चार्ट बुक खरीदिएगा फॉर रिवीजन पर्पस से। ये पूरा डिटेल बुक नहीं है, इसमें आपको थोड़ा डिटेल में, मतलब कि पूरा एकदम डिटेल बुक नहीं, जितना भी फालतू फालतू वर्ड है जो रिलेवेंट नहीं है हम लोग के लिए वो सबको हटा दिया गया है। और एक बेटर वे में आपको एमसीक्यू टॉपिक वाइज, मतलब जो जहां जहां से एमसीक्यू आ सकता है, जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सर ने उसे टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाइल करके उस बुक में डाला हुआ है, जिसका नाम है सुपर चार्ट बुक। मेरे को बात मालूम चला था, मैं आप लोग का भाई हूँ, इसलिए मैं आप लोग को पहले बोल रहा हूँ ये 4 बुक खरीदिएगा। पहला बुक परफेक्ट प्रैक्टिस, जो आपको इधर दिख रहा होगा। दूसरा बुक क्या है, एक इंदिरा गांधी का, जो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर उसका ऊपर आपको परफेक्ट प्रैक्टिस भी दिख रहा होगा। तीसरा एमसीक्यू कंपाइलर ऑफ प्रणब पोपट सर, तीसरा इधर, चौथा इधर दिख रहा होगा इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू कंपाइलर ऑफ मोनीश बोरा सर। ठीक है दोस्तों, ये सब बुक आपको खरीदना है, प्लीज खरीद लीजिएगा ये सब बुक अगर आप खरीदते हैं और ये सब बुक अगर आप पढ़ते हैं, खरीदने से कोई पास नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और लॉ के लिए मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा, और जून में जितने भी मेरे भाई लोग देने वाले उनके लिए डिटेल में प्लान वीडियो आने वाला है। कुछ दिन वेट करिए, क्योंकि मेरा बीकॉम का एग्जाम चल रहा है, तो शायद मैं अभी वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, पर जैसे ही बीकॉम का एग्जाम खत्म होता है वो वीडियो आ जाएगा आपके पास। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये 4 बुक खरीदना ही खरीदना है। तो ठीक है दोस्तों, जो लोग फेल हुए उनके लिए भी बोल रहा हूँ, शायद वो लोग खरीद भी लिए होंगे, और जो अभी अभी न्यू फाउंडेशन देंगे, 12 पास करके आए होंगे या फिर 12 पास करके देंगे, जो भी है देने वाले हैं न्यू स्टूडेंट, उन सब के लिए मस्ट बाय बुक है दोस्तों, प्लीज खरीद लीजिएगा प्लीज। थैंक यू दोस्तों।